बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मशकूर ज़ैदी। नाज़रीन, अगर कच्चे के डाकू किसी को अगवा कर लेते हैं और उसकी जान ले लेते हैं या पुलिस थानों में कोई मुजरिम मारा जाता है तो अब ये खबर नहीं रही, ये एक आम रूटीन बन गई है। लेकिन जब हमें पता लगता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज के लिए जाने वाली ख़वातीन की ज़िंदगियाँ भी जो है वो दाव पर लग रही हैं, उनकी इज़्ज़तें गैर महफूज हो रही हैं, स्कूलों में बच्चे गैर महफूज हो रहे हैं, मसाजिद में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बुरे फेल हो रहे हैं, और तो और अब ये है कि ख्वाजा सराओं को उनके घरों में जाकर मारा जा रहा है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली ख़बर जो मैंने सुनी वो ये थी कि एक 1.5 साला मासूम बच्ची इनायत फ़ातिमा को उसके अपने वालिद ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। ये ख़बर जब मैंने सुनी तो यकीन करें कि दिल दहल कर रह गया, क्योंकि वालिद के बारे में कहा जाता है कि वो बच्चों के लिए साया होता है, छत होता है, आफ़ियत होता है। जब बच्चे ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं तो वो अपने बाप के साथ लिपट जाते हैं। आज उसी बाप ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। नाज़रीन, रावलपिंडी के इलाके चकलाला में इनायत फ़ातिमा की वालदा आसिया बीबी ने पुलिस को ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि कल शाम 4 बजे उसके शौहर हसन इकबाल ने अपने भाई के फ़ोन से उससे रब्ता किया और उससे बताया कि उसकी बेटी इनायत फ़ातिमा सीढ़ियों से गिरकर ज़ख्मी हो गई है, आप फ़ौरन घर आ जाएं। आसिया का कहना था कि मैं घर पहुंची तो वहां पता लगा कि हसन इकबाल बेटी को लेकर बेनज़ीर हस्पताल चला गया। मैं वहां से जब बेनज़ीर हस्पताल गई तो वहां मैंने देखा कि मेरी बच्ची स्ट्रेचर पर बेहिस्सो हरकत लेटी हुई थी। उसने जब डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बच्ची की मौत वाक़या हो गई है। आसिया का कहना था कि जब मैंने अपनी बच्ची को देखा, उसके जिस्म को देखा और उसके कानों को देखा तो उस पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात थे। जब मैंने इस हवाले से अपने शौहर हसन इकबाल से पूछा तो उसने कोई जवाब देने की बजाय वहाँ से भागने में ही आफ़ियत समझी और उसके बाद से वो रोपोश हो गया। आसिया बीबी ने मज़ीद बताया कि उसकी शादी 8 साल पहले हसन इकबाल से हुई थी। ये आसिया की पहली शादी जबकि हसन इकबाल की दूसरी शादी थी। इस शादी के नतीजे में अल्लाह ताला ने आसिया और हसन को 4 औलादों से नवाजा। आसिया का कहना था कि मेरा शौहर बहुत गुस्से वाला था, बात बात पर बच्चों के साथ तशद्दुद, मारपीट उसका रोज़ का मामूल था, और जब मैं उसे मना किया करती थी तो वो बाज नहीं आता था। उसके बाद पुलिस ने जब आसिया की बड़ी बेटी अबीरा से रब्ता किया तो अबीरा का कहना था कि कल शाम 4 बजे हमारे सामने हमारे वालिद ने इस मासूम बच्ची को बुरी तरह से लातों से, ठुड्डों से, घूंसों से मारा, जिसकी वजह से वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। वो चीखती चिल्लाती रही मगर बाप ने हमारी एक बात ना सुनी और उसके नतीजे में अब ये सानिया रूनुमा हुआ है कि उसकी डेथ हो गई है। तो नाज़रीन, हमारी मीडिया से ये गुजारिश है कि ऐसे मासूम बच्चों की आवाज़ बने। हम सिर्फ़ वो इश्यूज़ ना उठाएं जिससे हमें रेटिंग मिले, बल्कि हमने इन ख़वातीन और बच्चों को जो कि मुआशरे में सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं, हमारे मर्दों के मुआशरे में जो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, उनकी आवाज़ बने। आज अगर हमने इनायत फ़ातिमा के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल आने वाले दिनों में मज़ीद बच्चे, मज़ीद ख़वातीन, मज़ीद ख्वाजा सरा और मज़ीद मासूम अफराद जिनको बाज़-औक़ात झूठे मुकदमात में कैद कर लिया जाता है, उनकी ज़िंदगी भी गैर महफूज रहेंगी। और इसी तरह हमारा अदालत से और हुकूमत पंजाब से मुतालबा होगा कि इसको फ़ौरी इंसाफ दिया जाए और इस आदमी को करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि माशरे में इस तरह का मज़ीद कोई हादसा दोबारा रूनुमा ना हो। जिस तरह आपने नूर मुक़द्दम को अपनी आवाज़ उठाकर इंसाफ दिलवाया, इस बच्ची के लिए भी आप आवाज़ बुलंद करेंगे और हम आइंदा आने वाले वाक़यात से अपने बच्चों को महफूज रखेंगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।